अच्छा देखो, शांति से बैठो। हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र डिफेंस एकेडमी पे। मैं आपका धर्मेंद्र गंगवार। आज हमारा टॉपिक है अनुपात और समानुपात। ठीक है, तो पहले तो ये देखते हैं कि ये अनुपात चीज क्या है, इसमें क्या क्या होता है, कैसे अनुपात होते हैं, किस किस चीज को अनुपात में लिखा जा सकता है। देखो, वैसे सामान्यता तो हम लोग यही समझते हैं कि अगर कहीं पे ए अनुपात बी, अर्थात ये दो बिंदी जहाँ पे लगी हों उसी को हम लोग अनुपात कह लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये पूर्णतया सत्य नहीं है। अनुपात और भी बहुत सी चीजें हैं। अगर कहीं पे हमारे पास बराबर लगा है, क्या लगा है, ये भी अनुपात है। जैसे अगर हमारे पास ए बराबर बी लगा है तो इसका मतलब भी अनुपात में हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे हमारे पास भाग लगा है, अर्थात ए भाग बी लिखा है, इसका मतलब भी ये अनुपात में ही लिखा है। अगर यहाँ कहीं पे ए बटे बी लिखा है, यानी कि ए बटे बी, इस टाइप से ही लिख लो। चलो देखिए, अगर कहीं पे हमारे पास ए बराबर बी लिखा है, ये भी अनुपात है। ए भाग बी लिखा है, ये भी अनुपात है। अगर ए बटे बी लिखा है, ये भी अनुपात है। अगर कहीं से ए ऑब्लिक बी लिखा है, ये भी आपका क्या है, अनुपात ही है। और ये तो अनुपात है ही है। ठीक है, अगर ऐसा कभी भी इनमें से कोई लिखा है तो ये सब चीजें किसमें होती हैं, अनुपात में ही लिखी होती हैं। किसमें लिखी होती हैं, अनुपात में लिखी होती हैं। अच्छा देखिए, जितना भी अनुपात है, पहले अगर कहीं पे कोई चीज अलग अलग अनुपातों में दे रखी है तो सबसे पहले उसे क्या करिए, एक शुद्ध अनुपात, पार्टिकुलर, बिल्कुल एकदम सीधे अनुपात में लिख लेंगे। जैसे कहीं अलग अलग चीजें लिखी हैं, सपोज दैट ए और बी लिखा है, कहीं बी और सी लिखा है, सी और डी लिखा है, तो इन्हें हम तब तक सॉल्व नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारे पास ये पूरा ए बी सी डी इस टाइप में ना लिखा हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्हीं बात पे डिस्कस करेंगे कि इन्हें हम इस टाइप से लिखते कैसे हैं। देखिए जरा यहाँ से अगर कहीं पे भी ऐसा सवाल आए अलग अलग, और तो उन्हें सबसे पहला काम हमारा है कि हम इन्हें पहले क्या करेंगे, एक सीध में लिखेंगे, एक टाइप से लिखेंगे, एक फ्लो में लिखेंगे। जैसे कहीं पे हमारे पास लिखा है, मान लो ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात कितना 3, और बी अनुपात सी बराबर 1 अनुपात 3 लिखा हो, तो कह रहा है तब आपको ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना होगा। यानी कि अगर कहीं हमसे कुछ ऐसा आ जाए, तो ये देखो ए और अनुपात बी है, बी अनुपात सी है, दोनों की वैल्यू अलग अलग दे रखी है, तो पहले इन वैल्यूओं को एक जैसे में लिखना हल करेंगे। देखिए इसका सलूशन कैसे करना है तो पहले हम लिख लेंगे ए बी और सी। तो ए और बी की वैल्यू कितनी है, 2 और कितनी 3। अब यहाँ से ये देखो वैल्यू क्या है, खाली है। भाई अगर आपका पड़ोसी भूखा रह जाए तो बढ़िया बात नहीं है, यानी कि उसके पास भी खाना पीना होना चाहिए, तो इसको पड़ोसी से क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास अगले में लिखा है बी और सी, क्या लिखा है, तो बी और सी की वैल्यू लिखी है 1 अनुपात कितनी 3। अब इसका पड़ोसी खाली है तो खाली नहीं रहने देंगे फिलहाल इसे। ठीक है, इसके साथ भी वही चीज लिख देंगे। तो 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 तियां 9, यानी कि ये अब हमारा क्या हो गया, इनका इकट्ठा अनुपात हो गया। अब हम चाहें इनका ए का मान जितना है उसी हिसाब से बी का बढ़ा सकते हैं, उसी हिसाब से सी का मान बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब भी कभी ऐसा बिखरा हुआ लिखा हो तो पहले उसे क्या करिए, कोशिश कि हम इकट्ठा लिखेंगे। ठीक है, चलते हैं सवालों की ओर। देखो, पहले हमसे कह रहा है कि ए और बी का मान इतना है, बी और सी का मान इतना है, तो हमसे पूछा है ए बी सी क्या होगा। तो अभी हमने आपको बताया था कि हम पहले लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात कितना सी, ये हमने पहले लिख लिया। ए और बी की वैल्यू कितनी है, 2 और कितनी 3, तो यहाँ पे भी हम 3 लिख लेंगे क्योंकि ये पड़ोसी है इसका, तो पड़ोसी पे जो चीज़ है वही अपने मान लेंगे। जैसे किसी का पड़ोसी विधायक हो जाए तो वो कहते हैं ना हमारा भी हम क्या है, चचा विधायक हैं, है ना, तो ये इसके चचा भी क्या हैं, विधायक हैं। भाई देखिए अगला बी और सी की वैल्यू कितनी है, 4 और कितनी 5, तो यहाँ पे 4 और 5 लिख दिए। अब इसका पड़ोसी खाली है तो भैया ये भी विधायक है अपने आप में। ठीक है, इसके साथ भी हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अब इनकी सीधे गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 5 तियां 15, अर्थात इसकी जो वैल्यू है
8:12 अनुपात कितना हो गया 15। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा ठीक हो गया, बी ऑप्शन आपका क्या है, ठीक है। कोई दिक्कत है, आराम से हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, एक और लिखा है, फिर वैसा ही है लेकिन अब की डी तक पहुंचा दिया है, तो चाहे ये डी नहीं एक्स तक पहुंचा दे, इसी हिसाब से लिखते रहिएगा, आराम से सवाल को सॉल्व हो जाएंगे। देखिए जरा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, पहले से लेकर के हमने लास्ट वाले तक लिख लिया पहले। ठीक है, अब पहले का मान दिया है 1 अनुपात कितना 2, तो ये हर जगह इसको 2 और इसको भी कितने 2, सही है। अगला लिखा है बी और सी की वैल्यू है 3 और कितनी 4, तो हमने बी और सी के नीचे ही लिखना है। अब इसका पड़ोसी ये है और इसका पड़ोसी 4 है। ठीक है, अगला लिखा है सी और डी, सी और डी की वैल्यू कितनी है 2 और 3, तो हम यहाँ पे 2 और कितने लिख लेंगे 3, सी और डी की थी तो सी और डी के सीध में ही लिखा। यहाँ पे हम 2, यहाँ पर भी 2, और इनकी सीधी सीधी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई सबकी कर देंगे। तो जरा देखिए, 2 3 6 एकम 6, और यहाँ पे 2 3 6 दूनी 12, फिर यहाँ पे 2 चौक 8 8 दूनी 16, फिर यहाँ से 2 चौक 8 3 24। अब क्या ये देख लो, जैसे ही ये आ जाए तो क्या ये सब किसी से कट रहे हैं, तो हम इन्हें काट देंगे, जैसे कि ये 2 से कट रहे हैं सब। ठीक है, तो 2 3 6, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 12 दूनी 24, अर्थात जो इनकी वैल्यू है वो हो गई 3:6 अनुपात 8 अनुपात कितना 12। ठीक है, यानी कि आपका इनमें से, अच्छा अब हमने ये पहले इकट्ठी निकाल ली। अब यहाँ से किसी की भी वैल्यू पूछे, जैसे कि हमसे क्या पूछा है, ए और डी, ए और डी, तो ए की वैल्यू कितनी है 3 और डी की वैल्यू कितनी है 12, तो यहाँ से 3 एकम 3 चौक 12, अर्थात इसकी जो वैल्यू आ गई वो 1 अनुपात कितनी आ गई 4, यानी कि यही हमारा ऑप्शन, यहाँ पे कहीं पे दिया भी नहीं है भाई, ये टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो आंसर आपका आया है वो कितना आया है 1 अनुपात 4। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अब हमें ये एक्स वाई जेड दिया है, जो कुछ भी दिया है जहां तक, तो देखो एक्स से जेड तक दे रखा है, यानी कि एक्स वाई और कितना जेड, तो एक्स और वाई की वैल्यू कितनी है 7 अनुपात कितना 5, तो भाई पड़ोसी खाली क्यों रहे, इसको भी हमने कितने से फिल करना है 5 से। ठीक है, वाई और जेड की वैल्यू कितनी है 3 और कितनी 4, तो ये पड़ोसी है इसका। अब यहाँ से सीधे गुणा करो, 7 तियाँ 21, 5 तियाँ 15, 5 चौक 20, ये हमारी इकट्ठी वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ से किसी की वही पार्टिकुलर वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन हमें वैल्यू पता करनी थी x अनुपात कितना z, तो x की वैल्यू कितनी है 21 और z की वैल्यू कितनी है 20, यानी कि यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत है, आराम से समझ में आ गया होगा। अब अगर ऐसा कभी भी सवाल आ जाएगा तो आराम से हल कर सकते हो। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा जरा, यहाँ पे लिखा है P और Q, Q और R, R और S, तो हमें पता करना है P और S का अनुपात। तो इसे भाई आप स्वयं करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, अगर हमें कहीं बटे सटे में पहले लिखा हुआ मिल जाए तो सबसे पहला काम है इन्हें सही करना। पहले क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास लिखा है पहले P अनुपात Q बराबर 1/2 अनुपात 3 बटे कितना 4, और हमारे पास Q अनुपात R की जो वैल्यू है 3/10 अनुपात 2 बटे कितना 5, सही है। तो जब भी ऐसा कभी लिखा हुआ आएगा तो पहले हम इन्हें सही करेंगे कैंची वाली गुणा से। देखिए जरा, यहाँ से 4 एकम 4 और 3 दूनी 6, क्या आपस में ये कट रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, अर्थात अब P और Q की जो वैल्यू है वो आ गई 2 और कितनी 3। इसके बाद में इनको देखिए, चाहे तो हम यहाँ पे काट सकते हैं, अगर काटना नहीं आता है तो ऐसे ही काट रखेंगे। 5 एकम 5 दूनी 10, इनकी गुणा करिए, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, अर्थात Q अनुपात R आपका कितना आ गया 3 अनुपात। अब तो फिर से वैसा ही हो गया सवाल, यानी कि पहले हमें P और Q दिया है, फिर Q और R दिया है। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे P अनुपात Q अनुपात R, तो P और Q की वैल्यू कितनी है 2 और कितनी 3, तो यहाँ पे कितना 3, Q और R की वैल्यू कितनी है 3 अनुपात कितना 4, और यहाँ पे भी कितना 3, सीधी गुणा करो, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9,
3 चौक 12। हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, पी क्यू आर की। अब ये देखिएगा पहले ये क्या सभी किसी से कट रहे हैं, तो सबसे पहले ये हमें काट लेंगे, यानी 3 से कैंसिल हो रहे हैं। 3 दूनी 6, 3 तियां 9, 3 चौक 12, अर्थात जो इनकी वैल्यू आई वो 2:3 अनुपात कितना आया, 4। अच्छा, ये तो हम सीधे सीधे फ्लो में करते गए, थोड़ा सा यहाँ पे सब्र भी करना है भैया, है ना, नहीं तो सवाल इतना ही बड़ा करना पड़ेगा। ठीक, अभी किसी ने ध्यान दिया आप लोगों ने, तो देखिए जरा यहाँ से, अगर हमारे पास जैसे ही ये वैल्यू मिल जाए तो देखो इसको थोड़ा सा छोटा करो भाई। देखिए अब हमने जैसे ही यहाँ पे जो हम वैल्यू लाए थे, तो यहाँ पे जो वैल्यू थी हमारी ये आई थी, ये वाली वैल्यू, इस पे नजर देखिएगा। यहाँ पे P की वैल्यू 2 है, Q की वैल्यू कितनी है, 3, और यहाँ भी Q की वैल्यू कितनी है, 3। तो दोनों जगह Q की वैल्यू जब सेम हो जाए तो ये चीज़ हमें हल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन्हें सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक, कैसे लिखेंगे वो देखिएगा जरा यहाँ से, यानी कि हमने लिखा यहाँ से P Q और कितना R, P Q और R। ठीक है, तो P और Q की वैल्यू कितनी है, 2 और 3, 2 और 3। अच्छा, Q की वैल्यू यहाँ भी 3 है, तो जब एक ही वैल्यू है तो कोई दिक्कत तो है नहीं, तो हम यहाँ भी कितनी रख देंगे, कितनी, 4। R की वैल्यू सीधी सीधी हमारी हो गई, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है, सही है, सवाल सॉल्व हो जाएंगे ऐसे। तो समझ गए होंगे, अगर कभी भी ऐसा कुछ आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आराम से हल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला सवाल देखते हैं। और अब ये दिया है हमें 4A 5B जो भी कुछ दिया है, तो पहले हम क्या करेंगे, इनको सीधे सीधे लिख लेंगे। ठीक, कैसे लिखेंगे वो देखिए जरा यहाँ से, A और B का मान B और, तो 4A बराबर 5B, यानी कि A को B के बटे में लिख लेंगे और इसको इसके बटे में लिख देंगे। ठीक है, तो जरा देखिए A बटे कितना B, और 5 बटे कितने 4, 5 बटे कितने 4, सही है, ये हमने पहले क्या किया, लिख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत है, तो यहाँ से जब हम इसे लिख लेंगे तो देखिए ये A और B हो गया, ये B, A का मान 5, B का मान कितना 4। ठीक है, ऐसे ही इसको लिख लीजिएगा, कितना है, 3B बराबर 4C, तो B बटे कितना C, अर्थात 4 बटे कितना 3। ठीक है, तो चाहे तो हम इसे अनुपात में लिखें और चाहे इसे हम कैसे भी लिख सकते हैं या ना लिखें, जैसे कि या अनुपात में लिख लेंगे तो हो जाएगा A अनुपात B बराबर 5 अनुपात कितना 4। ठीक है, और B अनुपात C बराबर हो जाएगा 4 अनुपात कितना 3, 4 अनुपात 3। ठीक है, तो यहाँ से अब ABC वैसा ही लिखेंगे। देखिए जरा यहाँ से ABC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कितनी, A B और C, जैसे हम शुरू में लिख रहे थे वैसे ही अब क्या करिएगा, लिखो। तो A और B का मान कितना है, 5 और 4, और यहाँ भी कितने 4। B और C की वैल्यू कितनी है, 4 और कितना 3, तो यहाँ भी हम कितना 4, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 तियां 12। अब यहाँ देखो सब में क्या चीज कॉमन है, 4 कॉमन है, क्या कॉमन है, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 तियां 12, अर्थात इनकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 5 अनुपात 4 अनुपात कितना 3। ठीक है, यानी कि 5 अनुपात 4 अनुपात कितना 3, यही हमारा क्या आ गया आंसर। कोई दिक्कत है, सही है, समझ में आ गया। अगर नहीं आया है तो एक सवाल और देखिएगा जरा यहाँ से, ये लिखा हुआ है, अगर इस टाइप का भी कोई लिखा हुआ सवाल आ जाएगा तो वो भी इसी टाइप से क्या करेंगे, पहले हल करेंगे। पहले हम इन्हें क्या लिखेंगे, अनुपात में। कैसे लिखेंगे, अनुपात में। तो जरा देखिए यहाँ से, जैसे कह रहा A का B का C का जो कुछ भी लिखा है पहले इन्हें लिख लो। क्या लिखा है, का की जगह गुणा होता है, 2 बटे कितना 3, और 3 बटे कितना 4, और यहाँ पे B है तो गुणा में लिख लेंगे। फिर हमारे पास लिखा है B गुणा 1 बटे 2 बराबर में C गुणा 3 बटे कितना 4। तो जैसे हम लोग अभी तक तिर्यक गुणा करते थे, कैंची वाली गुणा करते थे, वैसे ही इसकी भी क्या करिएगा, गुणा करो। तो यानी कि A और B आ जाएगा, क्या आ जाएगा, A अनुपात B, 3 तियां 9 और 4 दूनी 8। ऐसे ही यहाँ पे B अनुपात क्या C, 3 दूनी 6 और 4 एकम 4,
अगर ये कैंसिल हो रहे हैं तो काट सकते हैं, नहीं हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4, बी सी की वैल्यू ये आ गई। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात कितना सी। तो जरा देखिए ए और बी की वैल्यू कितनी है, 9 अनुपात 8। यहाँ भी कितना लिखना है, 8। अब हमारे पास बी और सी की वैल्यू कितनी है, 3 अनुपात कितने 2, और यहाँ पे खाली रह गया, यहाँ पे कितना कर देंगे 3। तो जरा देखिए 9 तियाँ 27, 8 तियाँ 24, 8 दूनी 16, अर्थात ये वैल्यू हमारी आ गई किसकी, ए बी सी की। क्या आ गई, 27 24 और 16। तो 27 24 और 16, कोई दिक्कत है, हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो देखिए जरा देखो, तो समझ गए होंगे सवाल को, ऐसे हो जाएंगे अब हल। ठीक है, देखिए जरा आगे। अब अगर कभी हमारे पास परसेंटेज का मामला आ जाए तो परसेंटेज में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा देखिए कैसे है, ए का 20%, बी का 25%। अच्छा, दोनों तरफ परसेंटेज लगा है तो हम क्यों परसेंटेज लगाएंगे, जैसे दोनों के पास तलवार है तो भैया तलवार फेंक दो, ऐसे ही लड़ो, ठीक है। तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि दोनों तलवार चलाना जानते हैं। तो क्या लिखा है, ए गुणा 20 बराबर बी गुणा कितना 25, और यहाँ पे लिखा है b गुणा 40 बराबर c गुणा कितना 60, ठीक है। तो जब भी ऐसा कभी लिखा हुआ है तो हम इसे क्या करेंगे, पहले इसी टाइप से लिख लेंगे, परसेंटेज में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इन्हें कैंसिल करो, काटो, 5 चौक 20 और 5 25, अर्थात ए अनुपात बी। देखो भैया ये तो अपने स्थान पे रहेगा, ये इधर गया है तो यही पीछे लगेगा, जो बाद में आएगा वही तो लाइन में पीछे लगेगा। ऐसा ही यहाँ पे 20 दूनी 40 और 20 तियाँ 60, अर्थात बी अनुपात सी हो गया 3, और ये पीछे जाएगा यानी ये लाइन में लगेगा। तो ये हो गए बी और किसकी, सी की वैल्यू। अब यहाँ से हमें निकालना है ए बी और सी। तो ए और बी का मान 5 अनुपात 4, पड़ोसी खाली। अगला देखिएगा 3 अनुपात कितना 2, तो यहाँ पे ये पड़ोसी है भैया, इसका लिख देंगे 5 तियाँ 15, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, अनुपात। कोई दिक्कत है, अब तो ऐसे सवाल आराम से हल हो जाने चाहिए, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ए का मान बी से, लो भैया एक और बढ़ा दिया इन्होंने। अब ये कह रहा है कि मान अधिक है कम है। अच्छा, मान लो कि किसी का मान कम अधिक कहता है, परसेंटेज में कहता है तो 100 मानते हैं। कितना मानते हैं, जैसे कि आपके पास 20% ज़्यादा हैं, अर्थात मेरे पास 100 हैं तो आपके पास 120 रुपया हैं। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे करेंगे। कह रहा है ए और बी, तो भैया ए और क्या लिख लिए, बी। कह रहा है ए का मान बी से 20% ज़्यादा है, अगर बी के पास 100 है तो ए के पास 20 रुपया क्या है, ज़्यादा, अर्थात कितना है 120। काटो 0 से 0, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, अर्थात इनकी अनुपात वैल्यू कितनी आ गई, 6 अनुपात 5। ऐसे ही कह रहा है तथा बी का मान सी से 20% कम है। यहाँ ले बी का मान सी से 20% क्या है, कम। अगर बी का मान कम है सी से, अगर सी के पास 100 है तो इसके पास कहते हैं 80 है, ठीक है। तो ये कम हो गए 20। आगे देखिए काट, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, अर्थात क्या अनुपात आ गया, 4 अनुपात 5, ठीक है। अब इनको हमें फिर से ए बी सी पूछ रहा है, तो भैया ये बताने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी बताए दे रहे हैं। 6 अनुपात 5 अनुपात कितना 5, इसकी वैल्यू कितनी है 4 अनुपात 5, और यहाँ पे भी कितने 4, सीधे सीधे 6 चौक 24, 5 चौक 20, 5 25, अर्थात ए बी सी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 24 अनुपात 20 अनुपात 25, 24 20 और 25, ठीक है। ऑप्शन आपका 20 ठीक हो गया। कोई दिक्कत है इन सवालों में, आराम से हल हो जाने चाहिए, ठीक। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो अगर कभी ऐसे बटे में लिखा मिल जाए, भाई जो लटका हुआ बहुत सरल है ना, तो ऐसे ये अगर ऐसे कभी बटे बटे में मिल जाए तो भैया इनका कुछ नहीं करना है, ए बी और सी सीधा सीधा मान लिख देना है, अर्थात इनका 3 अनुपात 4 अनुपात 5, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे हमारा अथवा में सॉरी दूसरा एक सवाल ले लो कि x/3 बराबर y/7 बराबर z/9 हो, तब हमसे पूछ ले कि x अनुपात y अनुपात z, अर्थात हमें क्या लिखना है, कुछ नहीं करना, जैसा लिखा था वैसा ही क्या कर देंगे, लिख देंगे, और ये सवाल हमारा क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत
नहीं है। सही है। तो ऐसा सवाल जब भी आए बहुत सरल होता है, आराम से हल हो जाएगा। इन्हें कि इसका ना लासा लेना ना मासा लेना ना कुछ कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे लिख देना है, यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। अगला सवाल है, देखो भाई गुणा वाला। अगर गुणा में कोई आपका 36 का आंकड़ा है किसी से, है तो वो आदमी तो कठिन होगा ही, तो थोड़ी समस्या रहती है। तो 36 के आंकड़ा वाले को भैया पड़ोसी से छिपा छिपा के मारते रहो। ठीक, कैसे वो देखिए जरा, यहाँ से क्या लिखा है, 3A 4B बराबर 5C। अब हमें निकालना क्या है, A B और C। इसकी दो विधियां हैं, या तो आप लासा लें, क्या लें, तो लासा में कभी कभी क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, उसमें कई बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाएं। तो भैया लासा वाली विधि अपनी तो समझ में नहीं आई। तो जरा देखिए यहाँ से इस छिपाने वाली विधि समझ लो। इसको क्या करिएगा, छिपा लो। तो 4 पंजे 20, ऐसे ही क्रम से छिपाते जाओ। 5 तियां 15, फिर एक छिपाओ, 4 तियां 12। क्या ये किसी से सब कट रहे हैं? अगर कट रहे होते तो काट देते, नहीं कट रहे हैं तो आपका आंसर तैयार है। ठीक है, तो कोई दिक्कत इनमें नहीं है। समझ गए होंगे सवाल को, कोई दिक्कत? आगे देखिए, जैसे कि मान लो कहीं पे लिखा है 2x बराबर 3y बराबर 4z, ऐसा लिखा हो, और आपसे पूछ ले x y और z की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या लिखेंगे, x अनुपात y अनुपात कितना z। क्या करते जाएंगे, एक को छिपाते चले जाएंगे शुरू से। इसे छिपाओ, 4 तियां 12, फिर इसे छिपाओ, 4 दूनी 8, फिर इसे छिपाओ, 3 दूनी 6। अब ये देखो सब 2 से कट रहे हैं हमें लग रहा है, तो सबको 2 से क्या करिएगा, काट लो भाई। 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तियां 6, अर्थात इनकी जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आई, 6 अनुपात 4 अनुपात कितना 3। कोई दिक्कत है? तो ऐसे सवाल आराम से अब हल हो जाएंगे। ठीक, अगला सवाल देखिएगा। देखो भाई, ये लिखा है ABC। ये तो खुद ही कह रहा है कि ABC की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2:3 अनुपात कितनी 5। यानी A का मान 2 है, B का मान 3 है, C का मान कितना है 5। अब इनके साथ कछू करो, जो इच्छा हो, इनका तो मान ही पता है सीधे सीधे। तो हमें से कह क्या रहा है कि A प्लस B प्लस C बटे कितना C। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि तीनों को जोड़ लो। क्या कह रहा है, A प्लस B प्लस C का मतलब है तीनों का जोड़ कह रहा है। क्या कह रहा है, तो भैया जोड़ लो। 3 2 5 और 5 कहते 10, इन सब का जोड़ कितना हुआ 10। अब बटे में क्या है, C की वैल्यू कितनी है, 5 दूनी, अर्थात इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, कोई दिक्कत, आराम से हल हो जाना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। ऐसा ही एक सवाल और लिखा है, अब भी ये हमसे कह रहा है भाई कि PQR क्या है, 5:3 अनुपात कितना 4। देखो ये कितना भी बहकाए, लेकिन बहकना नहीं भैया। यहाँ पे लिखा है P का मान, ये Q का मान और ये R का मान, सबके मान तो दे रखे हैं। फिर ये पूछ के भी क्या करेगा, तो कह रहा है 4Q प्लस 2R बटे कितना P, किस तरह। तो भाई देखो यहाँ पे Q लिखा है और Q की वैल्यू कितनी है 3, तो 4 गुणा कितने 3। ऐसे ही यहाँ पे 2 लिखे हैं, 2 तो सही हैं। अगला R की वैल्यू कितनी है 4, और बटे में हमारे कह रहा है P की वैल्यू कितनी है 5। तो इनकी भाई गुणा करेंगे, 4 तियां कितने 12, 4 दूनी 8, प्लस करना है तो 12 और 8 प्लस करेंगे कितने हो जाएंगे 20, और बटे में कितना 5, 5 चौक 20, अर्थात इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है, तो कोई समस्या है इस सवाल में? आराम से इसी टाइप से जो भी सवाल हो उन्हें हल कर लीजिएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है PQR इसका, तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही P की वैल्यू रखनी, Q की वैल्यू रखनी है, दोनों का क्या कर देना है, मान निकालना है, फिर अनुपात आराम से निकल जाएगा। फिर से देखिएगा जरा, यहाँ से P की वैल्यू कितनी है 5, Q की वैल्यू कितनी है 6, R की वैल्यू कितनी है वो 4। सही है, तो हमें वैल्यू निकालनी किसकी है, 2P प्लस 3Q, और अनुपात में किसकी वैल्यू निकालनी है, R की। किसकी वैल्यू निकालनी है, तो जरा देखिए यहाँ से 2 गुणा P का मान कितना है 5 प्लस 3 Q की वैल्यू कितनी है 6, कितनी है, तो हमने इन्हें ब्रैकेट में बंद किया। अनुपात लगा है R का मान कितना है 4, R का मान कितना है 4 है। ठीक है, तो जब भी ऐसा आए तो 5 दूनी 10, 6 तियां 18, इनको क्या करना है प्लस,
तो प्लस कर लो, कितना हो गया 8 और 2, 1 और 1 कितना 2, अनुपात में आपके पास लगा है 4, कितना लगा है, तो क्या ये कैंसिल हो सकते हैं, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, अर्थात इनकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 7 अनुपात कितना 1। ठीक है, तो कोई दिक्कत है, तो ऐसे सवालों को आप बड़ी आराम से कर सकते हैं। अगर कभी भी ऐसा सरलीकरण टाइप में भी आ जाए तो इनकी सबकी वैल्यू रखिएगा और आराम से इन सवालों को क्या करिए, हल कर लीजिए, काट पीट के तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत। आगे अब भाई देखो ये P और Q दिया है, P माइनस Q इसका मान दिया है। अगली बार में भैया ये अपोजिट कर देगा, क्या कर देगा, अर्थात आपको अगली बार ये क्वेश्चन दे देगा कि यदि P अनुपात Q बराबर 7 अनुपात 3 हो तब आपसे कहेगा A प्लस वो P है P प्लस Q अनुपात P माइनस Q, अब इसकी वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है, तो भाई देखो चाहे आपसे तगड़ा आदमी लड़ जाए या तगड़े आदमी से आप लड़ जाओ, है ना, कुटेगा वही जो कमजोर होगा। तो कहने का मतलब है भाई काम किसके अनुसार करना, हमेशा मजबूत व्यक्ति के अनुसार ही क्या होगा, काम होगा। इसलिए यहाँ पे चाहे सवाल हमारा ये इस टाइप से दे, इसकी वैल्यू दे दे, या फिर वैल्यू पूछ ले इसकी, ठीक है, तो काम हमेशा किसके अनुसार करना है, मजबूत व्यक्ति के, किसके साथ करना है ना। जैसे आप मान लो किसी भैया नेता से लड़ गए, अब वो कर्रा नेता है तो आपके हाथ पैर तोड़वा देगा, या अगर वो ही भिड़ गया तब वो आपके तब भी हाथ पैर वो ही तोड़वा देगा पुलिस से, क्योंकि पुलिस उसकी मानेगी। तो भैया यहाँ से ये ध्यान रखना कि चाहे भाई मजबूत व्यक्ति से आप भिड़ो और चाहे मजबूत व्यक्ति आप भिड़े, ठीक है, चाहे वो कहते हैं ना लोग कि चाकू पे तरबूजा गिरे या तरबूजा पे चाकू गिरे, कटेगा तरबूजा ही। तो वैसा ही बिल्कुल यहाँ पर भी है कि भैया चाहे मजबूत पक्ष दिया हो या मजबूत पक्ष पूछा हो, काम हमेशा मजबूत पक्ष के अनुसार ही करना, यही फायदेमंद रहेगा। जरा देखिए यहाँ से ये हमसे कह रहा है P प्लस Q P माइनस Q, और हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, सिर्फ P और Q की वैल्यू पूछी है, किसकी वैल्यू पूछी है। तो जरा देखें यहाँ ध्यान से, ये हमसे कह रहा है पहले जोड़ो, तो भैया जोड़ना ही पड़ेगा, 5 और 3 कितने 8, सही है। फिर कह रहा घटाओ, तो भैया घटा लो इन्हें, 5 में से 3 गए कितने 2, सही है। तो यानी कि इनकी जो अनुपातिक वैल्यू आ गई वो ये आ गई, कैंसिल हो रहे हैं, काटो, 2 एकम 2 चौक 8, अर्थात इनका मान कितना आ गया 4 अनुपात 1, कोई दिक्कत। अब अगर हमें कहीं ऐसा कह दे कि जो अब की उनने की अब की अगर तुम हमसे भिड़े तो तुम देख लियो, तो नहीं, ठीक, मजबूत तो मजबूत है हर जगह। तो भैया देखो यहाँ पे P और Q का मान दिया था, फिर उन्हें कि फिर जोड़ो, क्या कह रहा है, P और Q को क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ो भाई, 7 और 3 10, फिर अनुपात कह रहा घटाओ, तो घटाओ, 7 से 3 गए 4, काट दो, 2 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, अर्थात यहाँ पे अनुपात कितना आ गया। तो भाई चाहे आप मजबूत पक्ष दिया हो या मजबूत पक्ष पूछा हो, काम हमेशा जब भी ऐसा आएगा तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिएगा सवाल, ये फिर हमें वैसा ही दिया, अभी हमने आपको बताया ही था, चाहे मजबूत पक्ष दिया हो और चाहे मजबूत पक्ष पूछा हो, काम किसके अनुसार करना है। तो यहाँ पे P और Q का मान दिया है और ये पूछा है, तो अभी आपको सवाल बताया है, स्वयं वैसा ही सवाल है, आप स्वयं करेंगे इसे, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है, देखो भाई अब ये संख्याओं पे या वैसे बेसिकली हमारे जो डेली यूज में आते हैं उन पे कहेगा सवालों को, तो इनमें या तो कम कहेगा, अधिक कहेगा, अंतर कहेगा, ये सब हमने आपको कई बार बताया है। चाहे वो हमसे ये कहे कि कम है, क्या कहे कम, या क्या कहे अधिक है, क्या है अधिक है, या छोटा है, कैसा है, या आपसे कहे बड़ा है, या क्या कहे अंतर, क्या कहे अंतर, इन सब का मामला घटाना, ये आपको घटाना समझना है, इनका सबका मतलब क्या होगा घटाना, इनका सबका मतलब घटाना है, ठीक है। तो जैसे अब हमसे सवाल में कह रहा है भाई दो संख्याएं थी अच्छी खासी, वो 5 अनुपात कितने के अनुपात में थी, यानी पहली संख्या 5 थी और दूसरी कितनी थी 3। कह रहा है यदि दोनों संख्याओं का अंतर 12 है, क्या दिया हुआ है, क्या दिया है अंतर, तो ये दिया है 12। हमने कहा था आपको भैया गणित 3 गोलों पे आधारित है ना, ये गोला गलत है, कौन सी मूवी का है, पीके। तो देखिए भैया, तो ऐसे ही गोले हैं यहाँ भी, कैसे हैं गोले, तो जरा देखो जो दिया है, जो
दिया है उसका संगी साथी बटे में और गुणा में जो पूछा जाए, है ना, गुणा में जो पूछा जाए वो कहाँ लिखना है, आपको गुणा में लिखना है। ठीक, तो जरा देखो जो दिया है, आपको दिया क्या है कि अंतर 12 है, अंतर क्या है 12, 12 क्या दिया है अंतर, तो भैया इनका अंतर ले लो, अंतर कितने का है 2 का। अगर ये हमसे कहता जोड़ तो हम इन्हें जोड़ के लिख लेते, अगर ये कहता बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या लिख लेते, कहता छोटी संख्या तो हम छोटी संख्या लिख लेते, यानी जो कुछ भी कहा गया होता वो हम इनका लिख लेते, कोई दिक्कत। अब गुणा में हमसे कह ये रहा है कि तो दोनों संख्याओं का योग पता करो, क्या पता करवा रहा है, क्या पता करवा रहा, योग। अच्छा इन दोनों का योग कितना होगा 8, कितना होगा, देखो जो दिया है उसका साथी बटे में गुणा में जो पूछा जाए। ठीक है, तो जरा देखिए 2 छंग 12, 6 अट्ठे 48, अर्थात इन संख्याओं का जो योग है वो कितना होगा 48 होगा, कितना होगा, कोई दिक्कत। तो सवाल आपका हल हो गया, आंसर कौन सा है सी। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा सवाल इनमें से कोई कम अधिक छोटा बड़ा अंतर कछु कहे तो उनको क्या करना है, घटाना है। आगे सवाल में एक और समझते हैं, जरा देखो कह रहा है 2 संख्याएं हैं, क्या दे रखी हैं, कितने अनुपात में दे रखी हैं 7:3, अर्थात बड़ी संख्या कहती है 7, छोटी संख्या कहती है 3, इनका अगर अंतर कहे तो 4, इनका योग कहे तो कितना है 10। अब इन्हीं में से कुछ ना कुछ हमें दिया होगा, ठीक है, और इन्हीं में से हमसे कुछ ना कुछ पूछा होगा। ठीक है, तो जरा देखो कह रहा है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है, यदि छोटी संख्या का मान 12 है, ये अब की 12 इन्होंने क्या दे रखा है, कह रहे हैं छोटी संख्या का मान है, किसका मान है, तो छोटी संख्या कितनी है 3। अब हमसे पूछ रहा है तब दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, क्या पूछ रहा है, अंतर, इनका क्या पूछ रहा है, अंतर। अच्छा इनमें अंतर है कितने का 4 का, कितने का अंतर है 4 का, तो भाई काट लो, 3 चौक 12, 4 चौक 16, इनका अंतर कितना होगा 16 होगा, कोई दिक्कत। तो जो पूछा है जो दिया है वो बटे में और जो गुणा में वो पूछा जाए, आप इन्हें रखिए काटिए और आंसर आपका क्या है हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इनमें, आगे सवालों को देखिएगा जरा। अब देखो सवाल में फिर से चेंजिंग हुई है थोड़ी सी, कह रहा है एक ड्रम में दूध और पानी का अनुपात कितना है, कोई एक ड्रम है, क्या है ड्रम है, और उसमें भाई कह रहा है कि दूध है और क्या है पानी, दूध और पानी, कह रहा है दूध कितना है 5 लीटर, तो पानी कितना है 1 लीटर, है ना, पानी कितना दिया है 1 लीटर, जरा देखिए पानी 1 लीटर है, अगर 5 लीटर दूध है तो 1 लीटर क्या है पानी। आगे क्या कह रहा है, यदि मिश्रण की कुल मात्रा कितनी है 48 लीटर, 48 लीटर कुल मिश्रण है, यानी कि दोनों को जोड़ो तो 48 लीटर बैठता है, तो 5 और 1 कितना 6, कितना 6। आगे हमसे क्या कह रहा है, तब मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा, किसकी मात्रा पूछ रहा है, तो भाई दूध कै लीटर है 5, कितना है गुणा में 5, 6 अट्ठे 48, 8 पंजे 40, अर्थात शुद्ध दूध की जो मात्रा है वो कै लीटर है 40 लीटर है, कितनी है, कोई दिक्कत है, सही है, सवाल हो जाएंगे। अगला देखिएगा एक सवाल और, कह रहा है अब रुपए पैसे कुछ भी हो, बंटवारा हिस्सा सब कुछ वही है सवालों में, कह रहा है ए बी सी में इस अनुपात में बांटे गए, तो भाई देखो ए बी और सी क्या अनुपात था 3:5:6, अर्थात इसके कहने का मतलब ये है कि ए को अगर 3 रुपया दिए हैं तो बी को कितने दिए 5 और सी को कितने दिए 6। यही बात ध्यान रखेंगे, जब हमें अनुपात दे रखा है तो हमें जब कुछ और नहीं दे रखा है तो हम और किसी की क्यों सोचें। तो भाई देखो कह रहा है 980 रुपए हैं, कितने रुपए हैं 980 रुपए हैं, 980 ये कुल रुपए हैं, यानी कि टोटल रुपया कितने थे 980, इन्हें बांटा गया है तो टोटल रुपया निकाल लो भाई, 6 और 5 11 और 3 14, यानी कुल रुपया है कितने 14। पूछ रहा है कि सी का भाग कितना होगा, क्या कह रहा है सी का मान, देखो सी का मान कितना है 6 गुणा में कितने 6, 14 सत्ते 98, 7 छंग 42, अर्थात सी को रुपया कितने मिल जाएंगे 420 रुपए मिल जाएंगे, कितने मिल जाएंगे, कोई दिक्कत है। तो यहाँ से 420 आपका आंसर आ गया, आंसर तो बहुत गड़बड़ आया 420 है, चलिए 420 संख्या तो ठीक नहीं होती है।
आगे ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, कह रहा है रमेश है एक सुरेश हैं, इनकी लंबाई कितने अनुपात में है? तो देखो, एक भैया रमेश थे, कौन थे? रमेश। और एक कौन है? सुरेश। कौन है? सुरेश। अच्छा, हर गांव भैया एक आदमी भूरा और एक आदमी कलुआ जरूर मिलेगा, है ना, ये निश्चित है। कहीं भी जाओ एक भूरा और एक कलुआ, एक गंठा, ये जरूर मिल जाएंगे आपको। ठीक, तो भैया फिलहाल अपने यहाँ तो अभी एक रमेश है और एक क्या है? सुरेश है। देखो जरा, इनकी लंबाई 7 अनुपात कितने के अनुपात में है? यानी कि अगर रमेश जो है वो 7 मीटर है, 7 सेंटीमीटर है, तो सुरेश कितना है? 9। कोई दिक्कत? आगे देखिए जरा यहाँ से, अब कह रहा है यदि सुरेश की लंबाई रमेश से 36 सेंटीमीटर अधिक है, कतई ध्यान नहीं देना है। मैं तो पहले ही बताया कि इस पे ध्यान नहीं देना कि कौन किससे क्या है, कम है अधिक है। तो भाई देखो यहाँ से ये कह रहा है 36 सेंटीमीटर अधिक है। कैसी है? अधिक है, कम है, लंबा है, छोटा है, सब क्या होता है? अंतर। अंतर का मतलब घटाना, है ना। तो हम कुछ नहीं सोचेंगे कौन किससे अधिक है, सीधे घटा दो। घटाओ, कितने बचे? 2। फिर हमसे पूछ क्या रहा है? देखो, कह रहा है कि सुरेश की आयु वो सुरेश की लंबाई ज्ञात कीजिए। किसकी? अब इनमें सुरेश की कितनी है? 9। इनकी भाई गुणा कर लो। 2 18 दूनी 36, 18 नेमा 162। कितनी? 162। अर्थात जो सुरेश है कितना? 162। सही है। तो ये किसकी हो गई? सुरेश की। सुरेश की तो नहीं पूछी थी? हाँ भाई, सुरेश की। सही है। तो कोई दिक्कत है? निकल जाएंगे। अगला सवाल देखिए, कह रहा है किसी परीक्षा में सीता गीता के प्राप्तांकों का अनुपात कितना था? एक भाई सीता और एक गीता है। तो सीता और गीता, देखो सीता और गीता का प्राप्तांक कितना था? 4:5। इसका मतलब ये था कि अगर सीता ने 4 अंक प्राप्त किए तो गीता ने कितने किए? 5। फिर क्या कह रहा है? यदि सीता को 432, तो 432 अंक मिले किसे? सीता को। किसे मिले हैं? सीता को। तो भाई सीता को यहाँ कितने हैं? 4। फिर पूछ रहा है तब गीता को कितने मिले? गीता को कितने मिले हैं? 5। काट दो, 4 एकम 0, 4 अट्ठे 32, 8 पंजे 40, 5 एकम 5। अर्थात गीता को कितने मिले? गीता को 540 कितने मिले हैं? तो कोई दिक्कत है? सही है। अब तो ऐसे सवाल हल हो जाएंगे पक्का। देखिए अगला एक सवाल क्या कह रहा था भाई? सवाल में देखो, सवाल में कह रहा है किसी कक्षा में लड़के और लड़कियां, अब की क्या हैं? लड़के और लड़कियां। लड़के और लड़कियां किस अनुपात में हैं? 8:5। अर्थात अगर 8 लड़का हैं तो 5 क्या हैं? लड़कियां हैं। ठीक है। अब इसके बाद में कह रहा है कि यदि लड़कों की संख्या लड़कियों से 24 अधिक है ना, अधिक है, कम है, ये सब क्या होता है? अंतर। क्या होता है? तो 24 क्या हैं? अधिक। कैसी है? कितनी अधिक हैं? यहाँ पे कितनी अधिक हैं? 3। कितनी अधिक हैं? अब हमसे पूछ रहा है कि कक्षा में कुल छात्र कितने हैं? क्या पूछ रहा है? कुल छात्र का मतलब टोटल लड़के और लड़कियां टोटल मिला के कितनी हैं? तो 8 और 5 कितने? 13। 3 अट्ठे 24। भाई गुणा करो, 3 अट्ठे 8 तियां 24 और 8 एकम 8 और 2 कितने? 10। कितना हो गया? यानी कक्षा में कुल छात्र कितने हैं? 104। सही है। तो भाई यहाँ पे संख्या आपकी कितनी आ गई? तो अब हमें ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसे कोई सवाल आए तो आप इन्हें आराम से हल कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? इन सवालों में हो जाएंगे पक्का। तो देखिए जरा आगे सवालों को। एक कह रहा है एक गांव है, उसमें स्त्री और पुरुष क्या दे रखे हैं? स्त्री और पुरुष, यानी कि महिलाएं, यानी स्त्री और पुरुष किस अनुपात में हैं? स्त्री और पुरुष 15:17। अगर 15 महिलाएं हैं तो 17 क्या हैं? पुरुष हैं। ठीक है। तो देखिए आगे कह रहा है यदि गांव की कुल आबादी, कुल आबादी का मतलब है भाई स्त्री और पुरुष दोनों मिला के कुल आबादी बनाएंगे और आबादी बढ़ाएंगे भी। तो देखिए रहा यहाँ से 2496, यानी कितने हैं? 2496 कितने हैं? कुल है, यानी कुल का मतलब है दोनों का जोड़। तो भाई देखो 7 और 5 कितने? 12। 1 और 1 2 और 1 हासिल का 3, यानी कुल आबादी यहाँ कितनी है? 32।
गुणा में हमसे पूछ रहा है पुरुषों की संख्या। किसकी संख्या पूछ रहा है? पुरुषों की। तो भाई पुरुषों की संख्या कितनी है? 17। तो गुणा में कितने रख देंगे? 17। काटो। 8 से 8 चौक 32, 8 तिया 24, 8 एकम 8 दूनी 16, फिर 4 से काटो, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। सही है। इनकी गुणा करके भैया कमेंट बॉक्स में बताओ कितनी आएगी, इनमें ऑप्शन कितना आएगा। ठीक, गुणा तो कर ही सकते हो। ठीक है, 78 की और इनकी 17 की, जो भी आए आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा। कह रहा है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है। अब उत्तीर्ण का मतलब होता है पास और अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल। क्या होता है? तो भैया पास और कौन है? फेल। तो पास होने वाले अगर 25 हैं तो फेल हुए थे कितने? 7, है ना। अगर 25 छात्र पास हुए और 7 क्या हुए? फेल। तो कुल कितने होंगे? अच्छा, 7 और 5 12, अर्थात कुल विद्यार्थी कितने हो गए? 32। कितने हो गए? ये बात ठीक है। अब कह रहा है यदि अनुत्तीर्ण छात्र थे 105। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल होने वाले छात्र कितने थे? 105। तो 105 वो छात्र थे जो फेल हो गए थे। फेल कितने हुए? 7। पूछ क्या रहा है? कह रहा है कुल छात्रों की संख्या बताओ। कुल छात्र कितने हैं? 32। कितने हैं? इनकी भाई गुणा करो, 7 एकम और 7 पंजे 35। भैया इसकी गुणा देखो हम ही करे दे रहे हैं। 15 दूनी 30 और 15 तिया 45 और 3 48। कितने हो गए? यानी कि टोटल छात्र कितने हैं? 480 थे। कितने थे? कोई आंसर ही नहीं है। चलो भैया ये टाइपिंग मिस्टेक है। फिलहाल आंसर आपका कौन सा है? 480। ठीक है, अगला देखिएगा जरा यहाँ से। कह रहा है एक विद्यालय है। क्या है? एक विद्यालय में 400 छात्र हैं, 400 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? टोटल यानी लड़के और लड़कियां मिलाकर कितने हैं? 400। फिर कह रहा है जिनमें लड़के और लड़कियों की संख्या इस अनुपात में है, यानी कि लड़के और लड़कियां बॉयज और गर्ल्स 5 अनुपात कितने के अनुपात में हैं। टोटल थे कितने? 400। टोटल का मतलब 5 और 3 8, 8 पंजे 40। इनकी भाई गुणा करो 50, यानी 250 लड़के, 5 तिया 15, अर्थात 150 लड़कियां। हमने दोनों की संख्या अलग अलग निकाल ली। ठीक है, फिर कह रहा है कि यदि 50 लड़कियां और आ जाएं, क्या हो जाएं? 50 लड़कियां और आ जाएं। तो भैया 50 लड़कियां और आ गई, अब लड़कों में तो कोई वृद्धि है नहीं। तो कह रहा है कि तो इनमें क्या अनुपात हो जाएगा, यानी लड़का तो 250 रहे और लड़कियां कितनी हो गई? 200। तो 0 से 55, 5 चौक 20, अर्थात इनमें क्या अनुपात हो जाएगा? 5:4। समझ गए होंगे। अगर चले जाते तो माइनस कर देते, आ जाते तो प्लस कर देते। ठीक है, कोई दिक्कत है? कितना आ गया? 5:4। वर्मा जी बातचीत ना करें। देखो आगे। कह रहा 630 रुपए हैं। कितने हैं? 630। 630 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का 25%, कितना? दूसरे भाग का 20% के क्या है? बराबर। अब हमें क्या पता कितना बांटा है, बताओ। इनका हिस्सा बंटवारा भी कराते रहें? तो चलिए करवा देते हैं। खैर, मान लो x है पहला भाग। कह रहा है पहले भाग का 25%। हमने कहा दोनों तरफ एक जैसा हो, यानी दोनों भाला हैं, तो भैया लड़ेंगे भाला से नहीं। सही है, क्योंकि दोनों भाला में बराबर है तो कुश्ती से लड़ेंगे। देखिए जरा यहाँ से। तो भाई दूसरा भाग है 22, इसका है 20%। कितना है? काटो 55, 5 चौक 20। तो x अनुपात क्या है? 22। तो भाई ये तो पहले से ही लाइन में था, ये पीछे से गया है लाइन में लगने, तो ये पीछे से जाएगा। यानी x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू कितनी है? 5। ठीक, आगे कह रहा है बराबर हो, तो 630 रुपया हैं। कितने रुपए हैं? टोटल 630 रुपए हैं। और टोटल यहाँ 5 और 4 के 9, 9 सत्ते 63, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई? 7। भाई इन्हीं से गुणा करो, 7 चौक, इनसे इनकी भी करनी है और इनसे इनकी भी। तो 7 चौक 28, पहले को 280, 7 पंजे, दूसरे को कितने? 350। ठीक है, तो ये सवाल आराम से हल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सब वैसे ही सवाल हैं सेम, बस खाली इनका क्या है, कहीं रुपए रख देंगे, कहीं संख्या रख देंगे, कहीं किसी की कुछ रख देंगे, कहीं किसी का कुछ रख देंगे। ठीक है, तो इनसे कतई बेझिझक होके हल करिएगा, इनसे कोई दिक्कत नहीं है, ना इनसे कोई अंतर है। तो आप सीधे साधे सवालों को ऐसे ही आराम से करते रहिएगा, एंजॉय करिएगा। देखो आगे।
ऐसा ही ये दिया है, कह रहा है ए और 3500 रुपए हैं, कितने हैं, कह रहा है ए बी सी में इस प्रकार बांटिए। भैया पहले देखो ए और बी, अब बताओ ये आ गया शुरू का बताने हैं 5:4 और बी अनुपात सी कितना दिया है 3:2। सही है, इसे पता नहीं था कि पहले ही इसे हम कर चुके हैं, पहले ही बढ़ा चुके हैं कि इसको कसी जाएगा। देखो भैया, तो जब भी हमने कहा था कि ऐसा शुरू में बताया था कि जब भी ऐसा बिखरा हुआ सवाल दिया हो तो पहले इन्हें इकट्ठा कर लीजिएगा। क्या करिएगा, यानी कि ए बी सी निकाल लो। क्या निकाल लो, ए बी सी। अच्छा, ध्यान किसका रखने को बताया था, लास्ट वाले का, जो दोनों में हो। बी है यहाँ, यहाँ बी की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ बी की वैल्यू, तो इकट्ठा ही करना पड़ेगा। ठीक है, एक जैसे नहीं है। तो जरा देखिए, यहाँ पे इसकी वैल्यू है 5 कितना 4, यहाँ भी कितने 4, यहाँ बी सी की वैल्यू कितनी है 3 कितना 2। सही है, और इसको भी यहाँ 3, तो 5 4 4 दूनी 8, अर्थात ये वैल्यू आ गई इनकी। ठीक है, ये सीधा सीधा सा अनुपात आ गया। अब जैसे कितने में बंटवाते रहे, तो देखो भैया कह रहे हैं 3500 रुपए हैं, कितने रुपया हैं टोटल रुपए हैं 3500। अच्छा, हम अपने जोड़े भाई 12 और 8 20 और 15 कहते 35, ये भी कितने हुए, कह रहा है बी का मान, किसका मान पूछ रहा है, तो भाई देखो बी का मान कितना है 12, कितना है, तो हमें यहाँ पे लिखेंगे 12, 35 से 35 कैंसिल, अर्थात बी को जो रुपया मिलेंगे वो कितने मिल जाएंगे 1200। कितने रुपया मिल जाएंगे, तो अगर ऐसा भी आ जाए तो कोई दिक्कत है, तो सबसे पहले हमने कहा था इसे सरल अनुपात में लिखिएगा फिर बांटिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे सवाल को समझते हैं। जरा देखो, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, कह रहा है 1250 रुपए हैं, कितने हैं, कह रहा है पी क्यू आर में बांटे गए हैं, पी को क्यू से दुगना तथा क्यू को आर से आधा, अलग अलग, पी को क्यू और क्यू को आर लिख लिया। फिर क्या कह रहा है, आप शुरू से पढ़ो, पी को क्यू से दुगना, पी को 2 रुपया तो क्यू को 1 रुपया, तभी तो दुगना हुआ, यानी पी को अगर 2 रुपया तो क्यू को कितना 1। फिर आगे क्या कह रहा है, क्यू को आर से आधा, आर से अगर आर को 2 तो इसे कितना 1, आर से आधा हो गया इसका। अब हम पहले इनका सरल अनुपात यानी कि 1:2:3। अच्छा, जरा यहाँ से देखिएगा, क्यू का मान यहाँ कितना है और यहाँ भी क्यू का मान कितना है, तो कोई दिक्कत है, तो सीधा सीधा लिख देंगे, यानी कि पी क्यू आर 2:1 कितना 2, सॉरी आर का मान कितना है 2, कितना है, तो हम कतई गड़बड़ नहीं करेंगे, ना हमें हल करने की जरूरत है। अब ये खूब पता चल गया, देखो क्यू का मान दोनों में समान था तो एक है, तो हल नहीं करेंगे। ठीक है, सीधा सीधा लिख लेंगे। अब हमसे कह रहा है कि रुपया कितने हैं 1250, कितने कुल रुपए हैं, कुल रुपया 2 2 4 और 1 5। फिर पूछ रहा है हमसे आर को कितना मिला, आर को कितने रुपया मिल रहे हैं 2, तो काट लो भाई 2 से, 5 दूनी 55 25 और 250 दूनी 500, अर्थात आर को कै रुपया मिलेंगे 500, आर को कितने रुपया मिलेंगे, तो कोई दिक्कत है। ठीक है, समझ में आ गए होंगे। अगला सवाल देखिएगा, ये भी वैसे ही है, कह रहा है कुछ धनराशि है पी क्यू आर में, किसमें किसमें, पी क्यू आर किस अनुपात में बांटी गई 3 5 और कितने 7, 3 5 और 7। तो देखिए जरा यहाँ से, अब कह रहा है क्यू को कितने रुपया मिले 1050, 1050 रुपए किसे मिले, क्यू को, क्यू को कितने मिल रहे हैं 5, तो क्यू के हैं तो इसलिए क्यू के बटे में रख लिए, आर के होते आर के बटे में, अगर योग होता तो तीनों को जोड़ के, यानी जो कुछ भी दिया होता वो बटे में लिख लेते। आगे हमसे कह रहा है पी आर के भागों में अंतर ज्ञात कीजिए, और गहराई बात पूछो भैया, पी और आर, पी और आर के भागों में अंतर, तो पी का भाग है 3 और आर का भाग है 4, इनके भागों में जो अंतर है, अंतर कितने का है 4 का, कितने का है, तो अब हमें 4 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, काटो भैया 0, 4 एकम 4 दूनी 8, यानी इनके भागों में जो अंतर होगा वो कै रुपए का होगा 840 का। ठीक है, आगे देखिएगा, ये कह रहा है 990 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का आधा, दूसरे का तिहाई, तीसरे का 5वां भाग कैसा है बराबर। कोई दिक्कत नहीं है, सवाल पढ़ने में कठिन है। हमने मान लिए एक्स वाई जेड 3 भाग हैं, कितने भाग हैं, तो कह रहा है पहले भाग का आधा, आधा जानते हैं